लियाकताबाद सिंधी होटल टिम्बर मार्केट की गलियों में गुज़िश्ता 6 माह से जमा सीवरेज के पानी ने इलाके में गंदगी और गलाजत के अंबार लगा दिए। इलाका मकीनों और दुकानदारों ने मिलकर मुतअद्दिद बार वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। शहर भर में जगह जगह पीने के पानी की लाइनों की टूट फूट और सीवरेज का निजाम तबाहाली का शिकार है, जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हुक्काम की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। लियाकताबाद सिंधी होटल टिम्बर मार्केट का इलाका मसाइलिस्तान बन गया। इलाका मकीनों का कहना है कि पूरे इलाके में सीवरेज की लाइनें चौक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुसलसल पानी बहता है। इलाके में सीवरेज की कोई लाइन भी ऐसी मौजूद नहीं जो साफ हो। मुकम्मल तौर पर सीवरेज का निज़ाम तबाह हो गया है। मुतअद्दिद बार इलाका मकीनों और दुकानदारों ने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में दरख्वास्तें जमा कराई हैं, ताहम अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ख़वातीन, बच्चों और नमाजियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठाना पड़ती है। जबकि मस्जिद के मेन गेट पर भी सीवरेज के जमा पानी के बाइस नमाजियों को मस्जिद आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। डाखाने से पुरानी सब्जी मंडी जाने वाली सड़क पर भी सीवरेज का पानी बहता हुआ आ गया, जो आए दिन हादसात का बाइस बनता है। सीवरेज के पानी की वजह से सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। भाई यहाँ का तो ये मामला बहुत शुरू से ख़राब है। तकरीबन 4-6 महीने तो मेरे को देखते हुए। सामने मस्जिद भी है, जुम्मे की सफ़ें यहाँ तक लगती हैं, यहाँ तक कीचड़ हुई है। और पूरी लियाकताबाद का तकरीबन यही हाल है। टिम्बर मार्केट कहलाती है लियाकताबाद, टिम्बर मार्केट है ये, और यहाँ का बड़ा बुरा हाल है। आने जाने वाले रोड से अंदर तक का हाल सारा आप देख सकते हो। ये लियाकताबाद का इलाका टिम्बर मार्केट का है, और सीवरेज के पानी का तो यहाँ लाइनें चौक है। तकरीबन 20 साल हुएंगे इसी तरीके से भरता है। बंगी वगैरह लेते हैं भाई 10,000 रुपये महीना, कि भाई मैं 10,000 दे दो पूरी लाइन के लिए कर देंगे। एप्लीकेशन कल लगाई है मार्केट वालों ने, शकील भाई के नाम से लगी हुई है, मेन ओनर। हम यहाँ से जब भी स्कूल जाते हैं, हम ना आ रहे होते ना, तो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, और ना हम जा रहे होते जुम्मे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में, फिर भी ना बहुत पानी भरा होता है, यहाँ पे कपड़े गंदे हो जाते हैं हमारे। ये सिलसिला जो है तकरीबन कोई 6-7 साल से इसी तरह चल रहा है। मैं यहाँ से एप्लीकेशन लेकर के जाता हूँ। पहले यहाँ पर एक्सीएन थे आसिफ साहब, फिर आसिफ साहब से कहा 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ आकर के इसको साफ़ करती हैं, फिर उसके बाद ये दोबारा भर जाता है। हमने कई दफ़ा इनसे कहा कि यहाँ मस्जिद भी है और तकरीबन कोई 5 से ज़्यादा स्कूल और 2 कॉलेजेस भी हैं। 3-3.5 हज़ार बच्चे और उनके वालिदैन यहाँ से गुज़र करके जाते हैं और उन्हें इंतहाई तकलीफ़ होती है। इसलिए यहाँ पर जो है वो लाइन डालें। ये लाइन डैमेज हो चुकी है। यहाँ जब जुमे की नमाज़ होती है तो ये सफ़ें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बिछी हुई होती हैं, लेकिन अब चूँकि इस तरीके से गंदा पानी भरा हुआ है तो लोगों को, नमाजियों को भी इंतहाई तकलीफ़ है और इंतहाई परेशानी के आलम में मुब्तला है। 1 महीना हुआ बोलते हैं, एप्लीकेशन भी लगाई, देखे आया हूँ, वहाँ भी देखे आया हूँ। भंगियों को अगर बोला तो वो कहते हैं 8,000 रुपये दे दो, बोल देंगे 8,000 रुपये देने को भी तैयार है, आ ही नहीं रहे। चलो भाई 8,000 ले लो, करो दो काम तो करो, नहीं करते। पूरे लाइनें वो डैमेज लग कहते हैं लाइनें डैमेज है, आगे बढ़ डंडी मारी चले जाते हैं, खत्म बात। यहाँ से बात पूरा स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, नमाज़ पढ़ना है करना। हर कई आदमी तो रात में गिरते हैं यहाँ पे। 10 बजे का तो अंधेरा हो जाता है, स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, लोगों को दिखता ही नहीं, वैसे ही गिर जाते हैं। इसलिए लोग कपड़े ख़राब हुए, नमाजी के हुए, क्या कारोबार पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि ये सब ये बहता रहता है तो यहाँ पे कोई आदमी ठीक से चल नहीं पाता, न इसको रख सकता कि भाई सामान लेके जाऊँ, किस तरह जाऊँ, गिर जाता है यहाँ पे, वो उसकी चोटें लग जाती हैं। अंदर मस्जिद भी है, नमाज उनके लिए परेशानी है, नमाज भी नहीं हो पा रही। कल जुमा है, कल कैसे नमाज होगी? लोग बाहर इतने नमाजी आ जाते हैं कि बाहर तक बैठते हैं, लेकिन बाहर बैठने की जगह मस्जिद भी छोटी है, कहाँ तक बैठेंगे लोग, कहाँ तक पढ़ेंगे? इलाका मकीनों का कहना था कि हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आला सिंध वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की हठधर्मी का नोटिस लें। जब तक इलाके में सीवरेज की नई लाइनें नहीं डाली जाएंगी, सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। कैमरामैन उमर के साथ अजहर जैदी, सच्चल न्यूज़, कराची।